दोस्तों 99% लोग नहीं जानते दही खाने का सही तरीका क्या होता है। क्या आप दही में नमक मिलाकर खा रहे हैं? क्या आप शक्कर इसमें मिला के खा रहे हैं? या आप रायता बनाकर खीरे का रायता बना रहे हैं, लौकी का रायता बना रहे हैं और इसमें नमक और शक्कर दोनों मिलाकर के आप इसका सेवन कर रहे हैं। 99% लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में सही जानकारी नहीं है और स्किन से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कई सारी बीमारियों को नौता देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा दही खाने का सही समय क्या है, दही हमें कब खाना चाहिए, दही खाने से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं और गर्मियों के सीजन में दही खाने का सही तरीका क्या है। आखिर कैसे हम दही का सेवन कर सकते हैं सही तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से, जिससे हमारे शरीर में स्किन से रिलेटेड या डाइजेस्टिव इश्यूज कभी नहीं हो। दही खाने का सही समय क्या होता है, दही किन किन चीजों के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप भी इन सभी कंफ्यूजन से परेशान है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आप स्किप करेंगे या थोड़ा बहुत वीडियो देख के रह जाएंगे तो उससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो अभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दही हर घर में है। हर घर में हम बहुत अच्छा दही जमाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है इस दूध का दही हमें खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। बेटे, दही का सबसे पहला फायदा होता है ये कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में, हमारी हड्डियों से संबंधित कई सारी बीमारियां होती हैं। जैसे बहुत लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, कटकट की आवाज आती है, साइनोवियल फ्लूइड्स कम हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइट ले, सही मात्रा में प्रोटीन ले, सही मात्रा में विटामिन डी ले, सही मात्रा में कैल्शियम ले, तो कई सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दही का जो फायदा है बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है, जिसमें से एक है कैल्शियम की कमी को पूरा करने में। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर को, हड्डियों को, मसल्स को, इवन हमारे दांतों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है, इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और विटामिन सी हमारी सेल्स को हेल्दी रखने में, हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, कोलेजन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए अगर आप दही का सेवन कर रहे हैं तो इसका सही तरीका जरूर समझ लेना चाहिए। और विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है, इसके अंदर होता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो जिंदा बैक्टीरियाज होते हैं और हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में, जो हमारी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरियाज हैं उनको बढ़ाते हैं। जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ती है तो हमारे पेट से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। जैसे कब्ज से कई लोग परेशान होते हैं, और जिन लोगों को कब्ज होता है वो लोग अक्सर फिस्टुला या पाइल्स या फिशर के शिकार हो जाते हैं। अगर आपको फिस्टुला, फिशर या बवासीर, पाइल्स से अगर दूर रहना है तो कब्ज को दूर भगाना होगा। कब्ज अगर हम परेशान होते रहे कब्ज से, अगर हम कब्ज की प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट न ले, खान पान न सुधारें, तो आपको ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जिनका कोई इलाज संभवतः नहीं हो पाता है, सही तरीके से लोग वह नहीं करा पाते, और या फिर कई ऐसे मरीज होते हैं जो सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। तो कब्ज से राहत देता है, गैस से राहत देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी मजबूत करता है। जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने में, अच्छे से पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है, जो हमारी मसल्स बिल्डअप के लिए, हमारे मसल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे विटामिन डी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। साथ ही साथ इन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, जो जोड़ों के दर्द से परेशान है और उनने कैल्शियम का टेस्ट कराया है, विटामिन डी का टेस्ट कराया है, दोनों कम है। अगर स्पेशली कैल्शियम की कमी है तो दही में थोड़ा सा चूना मिला करके, बुझा हुआ चूना मिलाए। बुझा हुआ चूना क्या होता है कि चूना जो मार्केट से आप लेकर आते हैं उसे कुछ देर के लिए पानी में रखा जाता है और पानी से उसे उबेर के तब उसका यूज किया जाता है, जो बचता है उसे यूज करते हैं। या फिर आप सिंपल सा तरीका ये है कि पान जो बनाते हैं उनके पास जाइएगा। राजस्थान में अगर खाना खा लिया और उसके बाद अगर पान नहीं दिया जाता तो अधूरी मील मानी जाती है, अधूरी डाइट मानी जाती है, अधूरा स्वागत माना जाता है। तो जो चूना आप ले रहे हैं वो पान वाले से ले लीजिए, सबसे सिंपल है, और उस चूने को आप दही के साथ थोड़ा सा मिला करके लें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है, अगर स्किन से रिलेटेड इश्यू ज्यादा होते हैं, जैसे दाग धब्बे, पिंपल
पिंपल्स होते हैं तो आप इसे स्किन पर लगा भी सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है और हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसका 7th मेजर बेनिफिट होता है पेट में कीड़ों को बाहर निकालने के लिए। अगर आप खट्टे से खट्टा दही सेवन कर लें और उसके साथ में या उससे आधा घंटे पहले अगर आप गुड़ का सेवन कर लें और फिर खट्टे दही का सेवन करें तो आप ये मानिए कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं या बड़ों के पेट में जो कीड़े हैं वो बाहर निकल जाते हैं और कई तरह की समस्याएं दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 8th मेजर बेनिफिट होता है जिनको आईबीएस की दिक्कत होती है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत होती है, उनके लिए भी दही बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब बात करें कि दही में शक्कर मिलाकर खाएं या नहीं खाएं। देखिए, दही के लिए शक्कर और नमक दोनों नुकसानदायक है। अगर आप दही में नमक मिलाकर के सेवन करते हैं, अगर आप दही में शक्कर मिलाकर सेवन करते हैं तो दोनों नुकसानदायक है, लेकिन काफी हद तक मीठा ठीक है। अगर आप खट्टा दही नहीं खाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ तो टेस्ट हो, तो आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं या फिर सेंधा नमक मिला सकते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, समुद्री नमक इसमें कभी मत मिलाइएगा, नुकसान करेगा या फिर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा होने लगेंगे जिसका इलाज आप करा करा के थक जाएंगे लेकिन कोई आराम नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी नमक मिलाकर या शक्कर मिलाकर के दही का सेवन कर रहे हैं तो आज से ही इसे बंद करें, क्योंकि कई लोग ऐसे लोग हैं जो रायता बनाकर खा रहे हैं, बूंदी का रायता बनाया, उन्होंने नमक और या शक्कर डाल लिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो दोनों मिलाकर खा लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रायता बनाते हैं खीरे का, उसमें शक्कर डाल लेते हैं या नमक डाल लेते हैं। तो अगर आप भी सेवन कर रहे हैं इस तरह से रायता बनाया उसमें नमक या शक्कर डाल दे तो उसको बिल्कुल सेवन न करें, अवॉइड करें, टोटली अवॉइड करें। आप देखेंगे कि कई सारी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ दही को कभी भी तरबूज के साथ, खरबूज के साथ कभी नहीं खाएं, ये नुकसान करता है। अपोजिट ऐसी चीजें हैं अगर आप जिनका सेवन एक साथ करेंगे तो आपको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आजकल सफेद दाग के इश्यूज हो रहे हैं, जो सफेद दाग के इश्यूज मरीजों में हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि लोग वाग एक दूसरे के साथ कई सारी चीजें मिला करके खा रहे हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट आहार है। अगर आप उनका सेवन करते रहेंगे तो आपको इश्यूज होते रहेंगे। आप इससे बचिए और सेपरेटली चीजों का सेवन करिएगा, एकदम से सभी चीजों को मिला करके आपको नहीं खाना है। बरसात के सीजन में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात के सीजन में आप दही का सेवन कर सकते हैं तो इसके जो आपको परिणाम मिलेंगे वो उल्टे परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करें कि दही जो है वो कौन सा दही खाएं, किस दूध का दही खाएं। देखिए, अगर आपको दही देसी गाय का दूध का दही अगर आपको मिलता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला जो दही होता है वो देसी गाय का होता है। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा देसी गाय का दही तो फिर आप कोशिश करें कि दूध जो भैंस का आपको मिलता है उससे भी आप इसका बना करके सेवन कर सकते हैं। और दही के कई सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके अलावा दही कब खाएं? दही खाने का सही समय होता है सुबह या दोपहर तक। सुबह से दोपहर तक आप दही का सेवन कर लेना चाहिए आपको। अगर आप शाम को 6 बजे के बाद दही का सेवन करते हैं तो ये कफ बढ़ाता है, यानी कि जिनको भी जुकाम, खांसी, साइनस की दिक्कत होती है ऐसे लोगों में ये हमेशा नुकसान करेगा या ऐसी समस्याओं को बढ़ा देगा। अगर आप भी दही का गलत तरीके से सेवन कर रहे हैं, गलत तरीके से आप उसको खा रहे हैं तो आपको साइनस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, सफेद दाग जैसी बीमारियां हो सकती हैं, आपको गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, आपको पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपका पेट खराब रह सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। दही का सेवन जरूर करिएगा, लेकिन सही समय पर करिए, सही तरीके से करिए। अगर आप सही तरीके से दही का सेवन करते हैं तो कई सारी बीमारियां, हजारों बीमारियां आपके शरीर से बाहर दूर जाती हैं, शरीर में कभी नहीं आएंगी। इवन आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और कई सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।